बीइंग्स हैव इन्फिनिट पोटेंशियल, इस स्टेटमेंट को पूरे वर्ल्ड ने सपोर्ट किया है। एंड वी ऑल नो वन ऑफ द स्टेटमेंट अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ब्रह्मा हूँ, आई एम ब्रह्मा। एंड वी ऑल नो दैट ब्रह्मा इज अ क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। और ब्रह्मा बाइबल में कहा गया है कि गॉड हैज क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। और गॉड की जो पोटेंशियल है वो इन्फिनिट है, वो हम सब जानते हैं। एंड ह्यूमन बीइंग को गॉड के साथ कंपेयर किया गया है इन्फिनिट पोटेंशियल में, कि ह्यूमन बीइंग की एंड गॉड की जो पोटेंशियल है एक है। तो फिर जो एक ह्यूमन बीइंग है वो क्यों नहीं कुछ चीज़ों में अपनी स्किल्स के ज़रिए आगे बढ़ सकता और चीज़ें पा सकता है? क्यों उसमें ये हो जाता है कि वो अपनी पोटेंशियल को समझ नहीं पाता और कहीं ना कहीं हार जाता है, और जिस वजह से दुखी होता है? तो आइए दोस्तों, समझते हैं आज इस वीडियो में कि किस तरीके से एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग अपनी पोटेंशियल को समझ के, अपनी स्किल्स को आगे बढ़ा के एक इफेक्टिव स्किल के ज़रिए अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकता है और लाइफ में सब कुछ पा सकता है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आशिमा बेदी एंड आई एम अ मेंटल हेल्थ कोच। और इस वीडियो को पूरा देखिए एंड समझिए कि हम अपनी पोटेंशियल को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं अपने माइंड पे वर्क करके। दोस्तों, हमारे किसी भी काम को करने की जो पहली क्रिएशन है वो माइंड से स्टार्ट होती है, लेकिन अगर हमारी फर्स्ट क्रिएशन ही ठीक नहीं होगी तो हमारा आगे का काम नहीं हो पाएगा। लाइक एक चीज़ और है हमारे माइंड के साथ कि उसे भटकने की आदत है, कभी पास्ट में कभी फ्यूचर में। तो अगर आप देखा जाए, अनुमान हम लगाएं तो एक व्यक्ति जो है वो 65,000 थॉट्स एक दिन में अपने माइंड में लेके आता है, अपने दिमाग में लेके आता है 65,000। तो इसी वजह से वो प्रेजेंट में रह ही नहीं पाता। कभी वो पास्ट में होता है कि पास्ट के में जो चीज़ें हो चुकी हैं उसकी वजह से परेशान रहता है, और कभी वो फ्यूचर में चला जाता है। फ्यूचर में लाइक मेरी शादी क्यों नहीं हो रही या होगी, या मेरी इन्वेस्टमेंट या मेरी जॉब या मेरा फैमिली का किस तरीके से होगा, इन चीज़ों को सोच के वो फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करने लग जाता है। तो देखा जाए तो वो प्रेजेंट में तो रह ही नहीं रहा। उसकी जो फर्स्ट क्रिएशन है वो कंप्लीट ही नहीं हो पा रही उसके एब्सेंस ऑफ माइंड की वजह से, क्योंकि एब्सेंस ऑफ माइंड है, वो प्रेजेंट में नहीं है। प्रेजेंट में वो रह रहा है लेकिन माइंड जो है वो एब्सेंट है, जिस वजह से उसकी फर्स्ट क्रिएशन ही सही नहीं हो पा रही। और उसके बाद जब फर्स्ट क्रिएशन नहीं सही हो पाती तो सेकंड जो क्रिएशन है उसके सही होने का मतलब ही नहीं। जो इफेक्टिवनेस है उस चीज से आनी है वो आ नहीं पाती प्रॉपरली। अब एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ मैं दूंगी। किसी इंसान ने ये सोचा कि मैं आज से बुक रीडिंग करना शुरू करूंगा, और बुक रीडिंग एक छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन वो जब बुक रीडिंग करने बैठता है कुछ ना कुछ उसको, कोई वो बुक में कोई लाइन ही पढ़ी उसमें वो पास में चला जाता है कि ऐसा मेरे साथ हुआ, या वो फ्यूचर की प्लानिंग करने लग जाता है। तो दोनों ही चीजों में वो प्रेजेंट में बुक कहाँ रीड कर रहा है, वो तो अपनी पास की बातें सोच रहा है या फिर फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा है, जिस वजह से वो वरीड भी होगा और एंजाइटी भी हो सकती है। तो दोनों ही चीजें हमें प्रेजेंट में नहीं रहने देती और हमारी फर्स्ट क्रिएशन को ठीक नहीं करती, जिसकी वजह से हमारी सेकंड क्रिएशन भी खराब होती है। जब हमारी फर्स्ट क्रिएशन ठीक नहीं है तो हमें वो स्किल्स नहीं आ पाती, वो इफेक्टिवनेस नहीं आ पाती किसी भी काम को करने की उस ढंग से। यही रीजन है दोस्तों जिसकी वजह से हम अपनी पोटेंशियल का पूरा पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते। हमारे अंदर इतने इन्फिनिट पोटेंशियल होने के बावजूद भी हम वो काम नहीं कर पाते, हम उस
लेवल तक नहीं पहुंच पाते जहां हम पहुंचना चाहते हैं, जहां तक हम पहुंचने का सपना देखते हैं। ये कह लीजिए कि फ्यूचर के बारे में जो हम प्लानिंग करते हैं वो हम करते रहते हैं, वहां तक हम पहुंच नहीं पाते, क्योंकि हमारी फर्स्ट क्रिएशन हमें पास्ट में या फ्यूचर में ही रखती है। तो प्रेजेंट में नहीं रहेंगे तो वहां उस लेवल की इफेक्टिवनेस तक हम नहीं पहुंच पाते और हमें अपनी पोटेंशियल का खुद ही पता नहीं लग पाता। दोस्तों, पास्ट की चिंता और फ्यूचर के बारे में सोचने के अलावा एक और चीज है जो हमें हमारी पोटेंशियल को समझने नहीं देती, दैट इज इमोशनल डिस्टर्बेंस। जब हम इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं तब भी हम अपनी पोटेंशियल को समझ नहीं पाते, अपनी स्किल्स को समझ नहीं पाते और इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाते। जब हम इमोशनली डिस्टर्ब हैं, लाइक ग्रीफ, फियर, एंगर, इस तरीके के इमोशंस हम पर हावी हो रहे हैं, और एंगर तो ज़्यादातर लोगों के साथ है आजकल। तो ये जब चीज़ों में हम हावी हो रहे होते हैं तो हम अपनी पोटेंशियल के बारे में सोच ही नहीं पाते, हम अपनी फर्स्ट क्रिएशन को मतलब देख ही नहीं पाते कि क्या है, अपनी स्किल्स को नहीं समझ पाते और इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाते, जिस वजह से हम पास्ट और फ्यूचर में घूमते रहते हैं। मतलब सारी बातों का एक ही है कि हम छोटी छोटी चीजों की वजह से अपनी लाइफ में जो हमें मिलने वाले अपॉर्चुनिटीज हैं उनको छोड़ देते हैं कई बारी, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम पास की दुनिया में रह रहे हैं या फ्यूचर में डे ड्रीमिंग के बारे में सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा, क्या हम इतना अर्न कर पाएंगे, क्या हमारे पास ये आ पाएंगी चीजें, हम हमारी शादी कैसे होगी और हमारी सेविंग्स नहीं हो पा रही उसको किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, मतलब इन चीजों का के बारे में ज्यादा ध्यान है। अब आप देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल जरूर दूंगी मैं। एक लेडी जिसको जो इमोशनली डिस्टर्ब है, जो इमोशनली पेन में है, उसको एक डिसऑर्डर्स तक हो गए इस चीज की वजह से कि वो 20 साल तक भी इस चीज से लेकर एंजाइटी में थी कि उसकी मदर इन लॉ उस पे ताने मारती है 20 साल तक। और जब डॉक्टर को दिखाया, थेरेपिस्ट, काउंसलिंग, तो वहां से ये चीज पता चली कि कुछ भी टाइम, साल पहले, 20 साल पहले ये कह लीजिए, उसकी मदर इन लॉ ने शुरू शुरू में कुछ उससे कहा और वो आज भी जब किसी एंजाइटी में होती है तो उन्हीं चीजों को सोचती है, उन्हीं चीजों को सोचती है जिस वजह से वो परेशान होती है, मेंटली डिस्टर्ब्ड होती है और अपना काम ठीक से नहीं कर पाती, और उसे उस चीज की वजह से जो फिजिकली और प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी परेशान करती हैं। और पता चला कि अब उनकी मदर इन लॉ है ही नहीं इस दुनिया में, लेकिन वो तब भी उन्हीं चीजों को याद कर रही हैं, यानी कि वो अभी तक पास्ट में ही जी रही हैं, प्रेजेंट में है ही नहीं। फ्रेंड्स, बहुत ही दुख के साथ ये बात मैं कहूंगी कि हम बहुत सारे लोग हैं जो काफी टाइम तक बहुत सारे ग्रजेस अपने मन में रखते हैं, बहुत सारी शिकायतें अपने मन में रखते हैं पास्ट को रिलेटेड। एक चीज पास्ट में हो गई उसको 10-20 साल तक भी अपने मन में रखते हैं, फॉरगिवनेस नहीं करते, फॉरगिव नहीं करते, किसी भी तरीके से उस चीज को भूलना ही नहीं चाहते, और वो ये चीज भूल जाते हैं कि इस चीज की वजह से जो चीज हो गई 15-20 साल पहले वो हो चुकी है, उस चीज से अगर आप उसको अपने मन में बात को रख रहे हैं, उस ग्रजेस को आप अपने मन में रख रहे हैं, तो आप परेशान हो रहे हैं, दूसरा परेशान नहीं हो रहा है। और फॉरगिवनेस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपके मेंटली सुकून के लिए होती है, जिस वजह से आप हमेशा अपनी पोटेंशियल को नहीं देख पाते, पीछे रह जाते हैं, चीजों में आगे नहीं बढ़ पाते। और ये भी एक रीजन हो जाता है जिसमें हम जेलसी वर्ड यूज करते हैं, जेलसी दूसरे को देख के कि ये कैसे आगे बढ़ गए, क्योंकि उन्होंने फॉरगिवनेस कर दिया, लेट गो कर दिया, फॉरगिव कर दिया, आपने नहीं किया, इसलिए आप वहीं बैठे हैं, वहीं ठहरे हैं। तो ये चीज रीजन होती है कि हम अपनी
पोटेंशियल को नहीं समझ पाते, एक ह्यूमन बीइंग अपनी पोटेंशियल को नहीं समझ पाता, जबकि ह्यूमन बीइंग्स एंड गॉड की पोटेंशियल को कंपेयर किया गया है कि दोनों की पोटेंशियल सेम है। भगवान ने अपनी तरह बनाया है इंसान को भी, हर वो चीज दी है, सोचने समझने की शक्ति, हर वो सब कुछ दिया है कि वो अपने पोटेंशियल को समझ सके और सब कुछ पा सकते अपने स्किल्स के जरिए, अपने चीजों के जरिए एक इफेक्टिव लाइफ बना सके अपने लिए। फ्रेंड्स, व्हेन द माइंड goes to the past, it leads worries, and when the mind goes to the future, it leads anxieties. तो आप सोच के देखिए, जब एक माइंड पास्ट की प्रॉब्लम्स और फ्यूचर की एंजाइटीज के बीच में घिरा रहेगा, तो प्रेजेंट की क्रिएटिविटी कहाँ है, कहाँ दिखेगी? आप जरा सोच के देखिए, जब आपका माइंड पूरी तरीके से प्रॉब्लम से भरा रहेगा, तो आपकी पोटेंशियल के यूटिलाइजेशन करने की जो क्रिएटिविटी, वो कहाँ से आएगी आपके अंदर? कुछ लोग कहते हैं पास्ट को कैसे भूलें, पास्ट से तो हम बहुत कुछ सीखते हैं, पास्ट हमें लेसन्स देती हैं, लर्निंग्स के लिए हमारे होते हैं। बिल्कुल सही बात है, पास्ट हमारी लर्निंग्स के लिए होता है, लेसन्स देने के लिए होता है, बट उन लेसन्स से सीखिए जो सीखना है, उसके बाद उन्हें भूल जाइए। माइंड में अगर रखेंगे तो अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, अपनी पोटेंशियल को कम करेंगे, अपनी स्किल्स को कम करेंगे और एक ही जगह पे स्टक हो जाएंगे। दोस्तों, पास की चीजें तो माइंड में आएंगी ही आएंगी और हमारे माइंड में आकर हम पर अटैक भी करेंगी, लेकिन हमें कितनी जल्दी उसे शट अप बोल के वहां से हटाना है, ये डिपेंड करता है हम पर। क्योंकि ये चीज आपके साथ नहीं है, मेरे साथ भी है, मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है कई बार, बट ये है कि कितनी जल्दी उस चीज से बाहर आना है, ये मुझे खुद देखना है। ऐसे ही प्रेजेंट में भी हम सोचते हैं, एक छोटा सा बच्चा भी प्लानिंग करता है कि समर वेकेशन आएगी, मैं यहाँ घूमने जाऊंगा, वहां घूमने जाऊंगा, ये करूंगा, या मेरे एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं, अब मैं पार्टी करूंगा, मैं फ्रेंड्स के साथ घूमने जाऊंगा, मैं नानी के घर जाऊंगा, दादी के घर जाऊंगा, ऐसी प्लानिंग्स करते हैं बच्चे भी। तो लेकिन सारा दिन उसकी डे ड्रीमिंग करते रहना और 2-4 दिन ऐसे ही करते रहना, लेकिन अगर कहीं समर वेकेशंस में जाना है, उसके लिए कोई टिकट नहीं बुक कराना, कोई प्लानिंग नहीं करना कि कहाँ जा रहे हैं, डिसाइड करके वहां पे बुकिंग करवाएं जाएं, तो वो टाइम तो निकल ही जाएगा, वो तो सिर्फ एक डे ड्रीमिंग कहलाएगी ना। उसका क्या फायदा होगा? उसका तो ये चीज होगी ना कि हम पास में रह रहे हैं और नहीं उस चीज को ठीक कर पा रहे, और फ्यूचर की प्लानिंग तो कर रहे हैं लेकिन उसके लिए कर कुछ नहीं रहे। प्रेजेंट में तो है नहीं, प्रेजेंट में तो जरूरी है ना कि टिकट बुक कराएं अगर कहीं घूमने जाना है तो। प्लानिंग करने से तो कुछ नहीं होता ना सिर्फ। तो दोस्तों, इस बात का ख्याल रखिए, फ्यूचर के में जो करना है उस चीज की प्लानिंग को भी एक लिमिटेड स्केल में करके, प्रेजेंट में क्या हमें कदम उठाने हैं उन चीजों के लिए, वो की करें, जिस वजह से हम अपनी पोटेंशियल का अच्छे से यूज कर पाए और अपनी स्किल्स को बढ़ा पाए, और एक इफेक्टिव काम कर पाए अपनी लाइफ में, इफेक्टिवली आगे बढ़ पाए और अपने जो ड्रीम्स हैं, जो हम चाहते हैं करना, उस लेवल तक पहुंच पाए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाय बाय फ्रेंड्स, विल सी यू सून विद द न्यू वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल। बाय बाय।